तोड़ा था। जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है और ये न्याय नहीं, जो हुआ है वो अन्याय है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर जांच बैठ गई और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, क्योंकि ऐसी आबादी में सिर्फ एक घर तोड़ के जाना ये न्याय संगत नहीं है। मैंने पहले भी बिना यहाँ आए भी मैंने कहा था कि ये लोग हीरो है, हमारे रेड माइनर्स ये हीरो है। आपने एलजी महोदय का भी बयान सुना होगा कि वो दुखी भी हैं और आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ये हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है और हम इस परिवार को कंपनसेट करेंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो आप सोच सकते हैं जब एलजी का ये बयान आ रहा हो, एलजी किसी ऐसी घटना पे इस तरह का बयान नहीं देते हैं। इसका मतलब कि इस घटना को प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाया हुआ है। इनका जो घर बना है बहुत लंबे समय से बना है और प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत इनको भी अपने घर में रहने का अधिकार है। और उसके बाद भी अगर किसी ने स्पेशली एक घर तोड़ा है तो उसमें इनसे भी हम बात की है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब हम सारी बातें मीडिया पे नहीं करेंगे, गोपनीयता का सवाल है, लेकिन दोषी जब सिद्ध हो जाएंगे तो वो तो हम मीडिया को बताएंगे आपको। आज जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो हम इनको बहुत जल्दी, हालांकि इनको एक समाचार आपको मिला होगा आप सब मीडिया को कि इनको रोहिणी में घर तुरंत सरकार ने व्यवस्था किया, लेकिन हम भी मानते हैं कि जो इतने समय से यहाँ रह रहा है वो कहीं और कैसे रहेगा। दूसरी बात, एलजी महोदय ने स्वयं कहा हम इधर ही इनकी व्यवस्था करके देंगे। आज जब हम ग्राउंड पे आए हैं, वकील से मिले हैं, रेड माइनर अपने हीरोज के सारे हमारे जो 6 के 6 जिनको हमने पुरस्कृत किया था, हमारे लिए बहुत दुखदाई है कि हीरोज ऐसे घर तोड़ के बाहर टेंट में पड़े हैं। हम इंसान हैं, हम इस तरह का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम बहुत जल्दी इनका घर वापस बसा करके आपसे बात करेंगे। जय हिंद साथियों। रेड माइनर्स, जी हाँ सही समझे आप, वही रेड माइनर्स जिसको दिल्ली की जनता ने, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने, पूरी की पूरी मीडिया ने, सारी तरह के अखबारों ने उनको हीरो बताया, हीरो माना, अपने कांधे पे बिठाया, फूलों के हार पहनाए, उनको सम्मान दिया। यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स ने, नेता लोगों ने उनके साथ फ़ोटो खिंचाए। उनके साथ फ़ोटो खिंचाने की वजह क्या रही? क्योंकि उन्होंने 41 मज़दूरों की जान बचाई थी। उत्तरकाशी में टनल्स में जो फंसे हुए 41 मज़दूर थे, उनकी जान बचाई थी अपनी जान पे खेल के। 41 मज़दूरों की जान बचाने वाले वही रेड माइनर्स, उनके टीम लीडर वकील हसन। जी हाँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उन हीरो जिनको सारी मीडिया ने हीरो माना, सारे देश के जनता ने उनको हीरो माना, उनको गले से लगाया, उनको अपने कांधे पे बिठाया, उनको फूलों की माला पहनाई, वही रेड माइनर्स, उनका मकान तोड़ दिया जाता है डीडीए के द्वारा। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के, हज़ारों मकानों के बीच में एक मकान को चुनकर वो तोड़ दिया जाता है। आजू बाजू के और पूरी गली के, पूरे मोहल्ले के किसी मकान को टच नहीं किया जाता, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। और हद तो तब है कि वो अपने घर पे मौजूद भी नहीं थे। उनके बच्चे थे जिन्होंने जब उनको तोड़ने वालों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मार पिटाई की, उनको थाने में ले जाके बिठा लिया, बंद कर दिया। जी हाँ, यही हकीकत है। डीडीए ने यह हरकत की है, डीडीए के उन अफसरों ने यह हरकत की है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि वो नाजायज़ कब्ज़ा हो, डीडीए की जगह पे वो मकान बना हो, लेकिन वो आज तो नहीं बना, वो 8-9 साल से वहाँ पे रह रहे हैं।
उस जगह मकान बना के रह रहे हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आधी दिल्ली इसी तरह से बसी हुई है, पूरा का पूरा नाजायज़ कब्ज़ा है। लेकिन यही हमारे देश के नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए उन कॉलोनियों को बसने देते हैं और डिपार्टमेंट उनसे रिश्वत लेते हैं, तभी तो ये इंक्रोचमेंट होता है, ये नाजायज़ कब्ज़े होते हैं। अगर इतनी ही फ़िक्र है आपको कि नाजायज़ कब्ज़े ना हो तो वो होने ही क्यों दिए जाते हैं? और वो तो वकील हसन जो हैं खुल के बता रहे हैं कि उनसे डीडीए वालों ने पहले भी कुछ पैसे लिए थे और फिर कुछ पैसों की डिमांड की थी, वो उन्होंने नहीं दिए तो उनका मकान तोड़ दिया गया। आज वो सड़क पे बैठे हैं, धरना दे के बैठे हैं। जी हाँ, वही रेट माइनर्स जिनको हमारे देश की जनता ने कोई ऐसा मीडिया का चैनल शायद ही बचा होगा, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई अखबार हो, जिसमें कि वो सुर्खियाँ ना बने हों। बड़े बड़े चैनल्स ने उनको सम्मानित किया, उनके गले में हार डाले, उनके साथ बड़े बड़े नेताओं ने फ़ोटो खिंचाए। उनके साथ क्या हुआ? उनको वादे किए गए थे, उनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया, एनडीआरएफ में उनको नौकरी देंगे ऐसा वादा किया गया, और 26 जनवरी में उनको राष्ट्रपति से सम्मान दिलाने की बात हुई, बहादुरी का सम्मान। लेकिन उनके साथ होता क्या है? उनके मकान को ढा दिया जाता है। बहुत ही अफसोस की बात है ये। क्या कर रहे हैं हमारे देश के लीडर? बड़ा अफसोस होता है ये सब सुन के। आज वो वकील हसन अपने उसी मकान की टूटी हुई जगह पे धरने पे बैठे हैं, वहाँ बड़े बड़े लीडर पहुँच रहे हैं। जैसा आपने तस्वीरों में देखा कि उनका मकान किस तरह से ढा दिया गया, और ये इलाके के सांसद महोदय मनोज तिवारी जी वहाँ पहुँचे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े अफसोस की बात है ये, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ऐसा किया है। समझ में नहीं आता क्या उनको, जब ऐसे इंसान के साथ ये हो सकता है जिसको कि देश का हीरो बताया गया। देश का हीरो मामूली बात नहीं है ये। 41 मज़दूरों की जान बचाई उन्होंने अपनी जान पे खेल के, और सभी ने उनको देश का हीरो बताया, उनको सम्मान दिया, अपने कांधों पे बिठाया, फूलों के हार पहनाए। कि उनके साथ होता क्या है? उनके मकान को ढा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसा ही लगता है ना कि जैसे चुनकर टारगेट करके, किस वजह से हुआ ये, कैसे हुआ? मनोज तिवारी जी की अभी आप भी सुन रहे हैं, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ़ जिन लोगों ने ये सब किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। एलजी साहब ने भी कहा है उनको कहीं मकान देने के लिए। कहीं मकान देने का क्या मतलब है? जो इंसान 8-10 साल से जहाँ पर रह रहा है, उसके बच्चे वहीं पे पैदा होते हैं, वहीं पे उनकी परवरिश होती है, वहीं वो पले बड़े होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनका काम, सभी कुछ तो वहीं होता है ना। तो फिर वो कहीं पे भी फ्लैट लेके या कोई जगह लेके क्या करेंगे? मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उनको उसी जगह पे जैसा उनका मकान था, उससे अच्छा नहीं तो कम से कम वैसा ही बनवा के दिया जाए। ये इतनी नाइंसाफ़ी अच्छी बात नहीं है। और अब तो एकदम बड़े ताज्जुब की बात है, इलेक्शन बिल्कुल मुहाने पे रखें। अभी 2-3 महीने के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होने, ऐसे टाइम पे ऐसी हरकतें, ये गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती। और ये तो किसी भी समय पे नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन क्या, लेकिन कम से कम इलेक्शन के टाइम पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, मेरी पूरी हमदर्दी वकील हसन के साथ है, उन रेट माइनर्स के साथ है, उनकी 11-12 की टीम है। ये वकील हसन जो हैं वो टीम लीडर हैं। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो इस बारे में ना जानता हो कि उत्तरकाशी में टनल में फंसे हुए 41 मज़दूरों की जिन्होंने जान बचाई, वो देश के हीरो कहलाए। अब उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है? जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, सारी तरह के अखबार, कुछ नहीं बचा जो उनकी खबरें सुर्खियाँ ना बनी हो। लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार, तो एक आम पब्लिक के साथ, एक आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होता होगा?
ये तो इतना मीडिया में वो लोग उनकी पहुंच, यानी उनको मीडिया जानती है, एक फ़ोन पे इतनी मीडिया ने फिर से उनका घर ढा दिया गया। अरे पता नहीं कितने मज़दूरों के, कितने लोगों के घर ढा दिए जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब घर बसाने की बात करिए, सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ, घर बसाने की बात करिए, किसी को उजाड़ने की नहीं। कितनी तकलीफ़ होती होगी उस इंसान को जो तिनका तिनका करके अपना घर बनाता है और चंद मिनटों में उसका घर ढा दिया जाता है। ज़रा सोच कर देखिए कैसा लगता है ये। एक घर ही तो ऐसी चीज़ है जो सदियां लग जाती हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है घर बनाने में, और ये प्रशासन सिर्फ थोड़ी सी रिश्वत ना मिलने की वजह से किसी का घर ढा देता है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है ये। शर्म करो। मैं ऐसे ओहदे पे बैठे हुए अधिकारियों को कहता हूँ कि शर्म करो। आपके भी बाल बच्चे होंगे, बीवी बच्चे होंगे, आपका भी घर होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। खैर, अब मनोज तिवारी जी ने उनको आश्वासन दिया है। आश्वासन तो उनको और भी पहले बहुत से लोगों ने दिया था, बहुत से नेताओं ने आश्वासन दिया था कि उनको घर देंगे। वो एक वकील हसन का तो घर तोड़ दिया गया है, उनका घर था, उनका तोड़ दिया गया। बाकी के और जो उसमें उनकी टीम के लोग हैं, 11-12 लोग जो हैं, वो तो सब मीडिया ने दिखाया आपको कि 10x10 के 8x10 के कमरे में रहते हैं। वो किस तरह से गुजारा करते हैं। उनको एक ठोस काम देने की बात की गई थी, उनको रेगुलर कोई अच्छी नौकरी देने की बात की गई थी। नौकरी देना तो दूर की बात, उनका जो बसा बसाया पहले का जो घर था, जो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, और बरसों में बनता है मकान, घर ऐसे ही नहीं बन जाता। ये तोड़ने में तो ये बुलडोज़र आपने जो बहुत शान की बात समझ रखे ना, ये कि बुलडोज़र ये तो बर्बादी का प्रतीक है ये बुलडोज़र। वैसे तो ये विकास के लिए बनाया गया था, जेसीबी मशीन, बुलडोज़र, जिससे कि काम को जल्दी किया जा सके। 10 मज़दूरों का, 1000-100 मज़दूरों का काम जो वो 10 दिन में करते हैं, उसको 2 दिन में किया जा सके मशीनों के ज़रिए से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। लेकिन ये तो बर्बादी का कारण, बर्बादी की निशानी बना दिया गया है बुलडोज़र। किसी पे भी बुलडोज़र चलवा देना अच्छी बात नहीं है ये। मैं एक बार फिर से प्रशासन से, इस देश की गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जुल्म से बाज आए, इंसान को इंसान समझो। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि जिनका घर उजड़ा है उनका घर दोबारा से बसे, जहाँ वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं, जहाँ थे वहीं पे उनका घर दोबारा से जल्द बन जाए। बारिश में किस तरह से आपने देखा, अभी ये वीडियो में अभी आपने देखा ना, बारिश का भी मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, उनके छोटे छोटे बच्चे सड़क पे हैं, टेंट में। ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं प्रशासन से एक बार अपनी तरफ से फिर भी विनती करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द कोई अच्छा इंतज़ाम करके दिया जाए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा। अपनी गलती को तो मान रहे हैं ये नेता लोग। अभी मनोज तिवारी जी को आपने सुना, वो अपने प्रशासन की गलती को मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ गलती मान लेने से भरपाई नहीं हो जाती। ऐसी चीज़ों से बाज आए हमारी गवर्नमेंट। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।